हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वानी क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स को समझने वाले हैं, जो कि बहुत ही अच्छा सा, मज़ेदार सा और काफ़ी प्यारा सा चैप्टर है। पॉलिनोमियल्स को जब हम लोग समझेंगे, जब आप इस वीडियो को देखेंगे, कॉन्सेप्ट को देखेंगे, तो चाहे आप एनसीईआरटी उठा लें, आरएस उठा लें या आरडी उठा लें, कोई सा भी क्वेश्चन बैंक उठा लेना, आप देखने मात्र से सॉल्व कर दोगे। इस गारंटी के साथ मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ। क्यों कि इतना कॉन्सेप्चुअल तरीके से बताऊंगा, इतना अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि आप बोलोगे वाह, मजा ही आ गया। तो चलिए इस चैप्टर का शुभारंभ करते हैं। और हाँ, एक चीज, अगर अभी भी आपको लग रहा है ऐसा कि ये मास्टर कैसा पढ़ाएगा, तो एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा, शुरू के आधे घंटे आप देख लेना। क्या? शुरू के आधे घंटे मेरे कहने से आप इस वीडियो को देख लेना, लेक्चर से आपको प्यार हो जाएगा। अगर प्यार नहीं हुआ तो नाम बदल दूंगा, मैं इस गारंटी के साथ पढ़ाऊंगा। तो चलिए शुभारंभ करते हैं, श्री गणेश करते हैं इस चैप्टर का। तो सबसे पहले आप लोगों को हेडिंग क्या रखना है, अपने नोटबुक के ऊपर एम लिखना है। एम क्या रखना है? 100 से कम कुछ नहीं, 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। बोलोगे भैया 60 नहीं आए, 70 नहीं आए, 80 नहीं आए। नहीं आए होंगे, मैं मानता हूं। क्यों नहीं आए होंगे? क्योंकि आज तक आप सागर भैया से नहीं पढ़े थे, आज पढ़ने जा रहे हैं, तो 100 में 100 भी आएंगे। आप लोगों को करना क्या है? कॉपी और कलम लेके जरूर बैठना है। क्यों कि मेरे भाई, कोई सत्संग तो ये चल नहीं रहा है जो आप देखेंगे और समझ जाएंगे। तो कॉपी कलम लेके बैठे, कॉपी और कलम को लेके बैठे, क्योंकि जो चीज़ मैं बताऊंगा, जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे आप लोग नोट करते चले। तो चलिए, पॉलिनोमियल को समझने से पहले इनके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो है, छोटे छोटे टर्म जो है, उनको समझा जाए। फिर जब आप उनको समझ लेंगे तो फिर काफ़ी अच्छे तरीके से आप पॉलिनोमियल को समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम लोग वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, ये क्या होते हैं। अगर मैं वेरिएबल्स की बात करूं तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? जैसे कहीं पे x ले लिया जाता है, y ले लिया जाता है, z ले लिया जाता है, a ले लिया जाता है, b, c, d, e, p, q, r। कहने का मतलब है जितने भी स्मॉल अल्फाबेटिकल नंबर हैं, सभी क्या हैं? वेरिएबल्स हैं। मतलब फिर से समझाओ, समझ नहीं पाया जी। चलो मैं फिर से समझाता हूं आपको। कहने का मतलब है, नाम में ही क्या छिपा हुआ है? वेरी। मतलब यह अपने रंग को क्या करेगा? वैल्यू को क्या करेगा? बदलेगा। मतलब वैल्यू क्या होगी? वैल्यू चेंज होती है, वैल्यू चेंज होती है। कहने का मतलब इसका वैल्यू क्या होगा? हमेशा चेंज होते रहेगा। जैसे कि चलिए देखा जाए, जैसे कि मान लीजिए x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 है और x प्लस 7 इक्वल्स टू 0 है। तो अगर मैं 6 को उधर ले जाऊंगा, प्लस में हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 6, और यहाँ पर 7 को उधर ले जाऊंगा तो x की वैल्यू आ गई -7। देखेंगे यहाँ पर x की वैल्यू 6 है, यहाँ पर x की वैल्यू -7 आ गई। तो क्या देख रहे हैं? x अपना रंग बदले जा रही है। आप कहोगे ये क्या बोल दिया? x अपना रंग बदले जा रही है। बहुत सारे लोग सदमे में भी चले जाएंगे, लेकिन यहाँ मैं इस x की बात कर रहा हूँ। मतलब ये x जो है अपना रंग क्या कर रहा है? बदल रहा है, अपने वैल्यू को चेंज कर रहा है। इट मीन्स वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है? हमेशा चेंज होते रहती है, फिक्स नहीं रहती है। एक होते हैं हमारे कांस्टेंट बोले तो, यानी इसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है, वैल्यू फिक्स होती है, मतलब चेंज नहीं होती है। जैसे ये 2 है, इंडिया में भी 2 होगा, ऑस्ट्रेलिया में भी 2 होगा, अमेरिका में भी 2 होगा, जापान में भी 2 होगा, और मार्स पे भी 2 होगा, और पता नहीं मार्स पे कौन 2 कहेंगे, लेकिन यह 2 ही होगा। कहने का मतलब है, अगर मैं एक एंगल के सम की बात करूं तो वह 180 डिग्री ही होगा, और वह इंडिया में भी होगा, ऑस्ट्रेलिया में भी होगा, जापान में भी होगा। तो कहने का मतलब है, जिस चीज की वैल्यू चेंज नहीं हो वही हमारा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। जैसे 1 2 3 4 5 सो ऑन। कहने एक
एक हमारे क्या थे, वेरिएबल थे जिसकी वैल्यू चेंज होती है, एक हमारे हैं कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है, वह कभी चेंज नहीं होता है। तो इससे आगे देखा जाए, इससे आगे क्या है, अब एक होते हैं हमारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक कहेंगे। अब बीजीय व्यंजक होता क्या है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स यूजिंग प्लस माइनस इज नोन एज अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। समझ नहीं आया इंग्लिश में, इंग्लिश किसको समझ आती है, मुझे खुद समझ नहीं आती है, आसान भाषा में समझो। कहने का मतलब है टर्म्स, टर्म्स के कॉम्बिनेशन को, मतलब जैसे देखिए 2x, यह एक क्या है, यह एक टर्म है। अगर टर्म की बात करूं तो इसमें वेरिएबल हो सकता है, सिर्फ कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल इंटू कांस्टेंट हो सकता है, और वेरिएबल इंटू वेरिएबल हो सकता है। जैसे यहां देखा जाए 2x एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, यह एक टर्म है। जैसे y क्या है, y एक वेरिएबल है, यह एक टर्म है। जैसे 6 क्या है, कांस्टेंट है और यह एक टर्म है। अब इसी टर्म को अगर प्लस या माइनस के साथ मैं लिख दूंगा तो यही क्या हो जाएगा, बीजीय व्यंजक हो जाएगा, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो जाएगा। जैसे 2x प्लस वाई माइनस 6, हमने क्या किया, ये जो टर्म थे इनको प्लस या माइनस से जोड़ दिया। हमने क्या किया, ये जो टर्म थे इनको हमने प्लस या माइनस से जोड़ दिया, तो ये हमारे क्या बन गए, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, यानी यह एक बीजीय व्यंजक बन गया। क्या बन गया, यह एक बीजीय व्यंजक बन गया। जैसे और देखा जाए, जैसे हमने बोला 5x² प्लस 2x माइनस में 7, तीन टर्म है, कितने टर्म, 1 2 3, तीन टर्म है, इनको प्लस या माइनस से हमने जोड़ दिया तो यह क्या बन गए, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। जैसे मैंने लिखा 2x², तो क्या यह भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, तो हाँ जी यह भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। लेकिन आप कहोगे भैया इसमें तो प्लस या माइनस है ही नहीं, तो फिर यह अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कैसे हुआ, क्योंकि टर्म को जब हम प्लस या माइनस के साथ जोड़ते हैं तो ही अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होते हैं। तो मेरे भाई इसको 2x² प्लस 0 लिखा जा सकता है। अब देखिए तो इसको प्लस या माइनस से हमने क्या किया, जोड़ दिया, प्लस से जोड़ दिया, लेकिन हम लोग इसमें 0 नहीं लिखते हैं, हम लोग अपने सुविधा के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से इसमें लिख लेते हैं, लगा देते हैं 0 ताकि समझ में आ जाए। तो यह भी क्या है, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स यूजिंग प्लस या माइनस, मतलब जब हम किसी टर्म को प्लस या माइनस के साथ जोड़ देते हैं तो वह हमारा क्या हो जाता है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो जाता है, यानी बीजीय व्यंजक हो जाता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक होते हैं वेरिएबल्स, एक होते हैं कांस्टेंट, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, जब टर्म को प्लस या माइनस से जोड़ दिया जाता है तो वही क्या हो जाता है, हमारा एक बीजीय व्यंजक हो जाता है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो जाता है। अब इसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का एक स्पेशल फॉर्म है जिसे पॉलिनोमियल कहा जाता है। मतलब कहने का मतलब है इसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का एक छोटू सा बच्चा है जिसे कहा जाता है पॉलिनोमियल्स, यानी बहुपद। बस उसमें एक कंडीशन क्या होती है, उसके वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, तो ही वह क्या होगा, एक बहुपद होगा, पॉलिनोमियल्स होगा। तो देखा जाए पॉलिनोमियल्स क्या होता है, स्पेशल फॉर्म ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल हैज होल नंबर एज इट्स पावर, मतलब ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें प्रत्येक चर का घात एक पूर्ण संख्या हो। अब ये होल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या, 0 1 2 3 4 सो ऑन डॉट डॉट डॉट, जहां तक काउंटिंग जाती है, यह सब क्या है, सारे होल नंबर है। तो अब वेरिएबल के पावर में क्या होगा, होल नंबर होगा, तो ही क्या होगा, हमारा पॉलिनोमियल्स कहलाएगा, यानी तो ही वह हमारा क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। मतलब जैसे हमने यहां लिखा था, इसमें देखिए वेरिएबल x और y, इसके पावर में क्या है, 1 है, यह एक हमारा
होल नंबर है तो यह हमारा क्या हो गया, पॉलिनॉमियल हो गया। अब यहाँ भी देखा जाए जो भी हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल के पावर में क्या है, होल नंबर है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यह भी हमारा क्या है, पॉलिनॉमियल है। अब यहाँ पर देखा जाए वेरिएबल के पावर में क्या है, होल नंबर है, तो यह भी हमारा क्या है, पॉलिनॉमियल है। अगर मैं एक और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की बात करूं, जैसे 3x² प्लस 5x के पावर में 1/2 माइनस 6, यह एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, तो आप कहोगे हाँ जी यह एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर मैं बात करूं यह एक पॉलिनॉमियल है, तो आप कहेंगे यहाँ पे वेरिएबल के पावर में होल नंबर, यहाँ पे वेरिएबल के पावर में 1/2 जो कि होल नंबर नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा, हमारा पॉलिनॉमियल नहीं होगा। तो कहने का मतलब है भाई, एक चीज यहाँ से क्या निकल के आती है, मतलब एवरी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनॉमियल, मतलब हर एक बीजीय व्यंजक एक बहुपद नहीं होता है, लेकिन हर एक बहुपद एक बीजीय व्यंजक होता है। कभी कभार ये क्वेश्चन पूछ भी दिया जाता है, क्या प्रत्येक बीजीय व्यंजक एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन प्रत्येक बीजीय व्यंजक एक बहुपद होता है? तो हम लोग क्या देखते हैं, प्रत्येक बीजीय व्यंजक एक बहुपद नहीं होता है, लेकिन हर एक बहुपद एक बीजीय व्यंजक होता है। चलिए और समझा जाए इसको, जैसे हमने लिख दिया 2x³ प्लस 5x² माइनस 2x प्लस में 6, तो हमें क्या देखना है, एवरी वेरिएबल को देखना है। क्या देखना है, हमें वेरिएबल को देखना है। वेरिएबल के पावर में अगर होल नंबर है तो हम कह देंगे हाँ जी यह एक पॉलिनॉमियल है, बहुपद है। तो वेरिएबल के पावर में क्या है, होल नंबर है, तो यह एक पॉलिनॉमियल है। जैसे हमने लिख दिया x के पावर x का स्क्वायर प्लस x के पावर में 1/2 प्लस 5, यह एक पॉलिनॉमियल है, बहुपद है। तो यहाँ क्या x के पावर में 1/2 है, यह होल नंबर नहीं है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनॉमियल नहीं होगा मेरे भाई। तो आपने पॉलिनॉमियल को समझ के इसकी क्या कंडीशन है, इसके वेरिएबल के पावर में क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वेरिएबल के पावर में होल नंबर होना चाहिए, तो ही यह क्या होगा, हमारा पॉलिनॉमियल होगा। कहने का मतलब है वेरिएबल के पावर में क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। वेरिएबल के पावर में अगर होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, तो ही यह क्या होगा, एक बहुपद होगा, अन्यथा नहीं होगा मेरे भाई। तो चलिए आगे देखा जाए क्या है। अब यहाँ पर थोड़ी से लल्लू से प्रॉब्लम दिए गई, ये एलपी मतलब आपके लिए क्या है, लल्लू प्रॉब्लम है। तो कह रहा है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनॉमियल्स, इसमें से आपको देख के बताना है कौन सा पॉलिनॉमियल है। कीजिए, इसको आप देखने मात्र से कर देंगे। तो चलिए देखा जाए, कहता है 4/x माइनस 3, मतलब ये कितना हो गया, 4 के पावर में 4x के पावर में माइनस 1 माइनस 3। क्यों हुआ ये, 1/x किसके बराबर होता है, x के पावर में माइनस 1। 1/x² किसके बराबर में होगा, x के पावर में माइनस 2। कहने का मतलब है ये हम लोगों ने इससे पीछे के चैप्टर में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ रखा है। तो ये इसके वेरिएबल के पावर में क्या है, -1, होल नंबर नहीं है, तो यह एक पॉलिनॉमियल नहीं होगा। अब जीरो, मेरे भाई जीरो को क्या लिखा जा सकता है, जीरो को लिखा जा सकता है 0 × x के पावर में 0, क्योंकि जीरो किसी संख्या से भी मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो यहाँ पे वेरिएबल के पावर में क्या है, होल नंबर है, तो यह एक पॉलिनॉमियल है। वेरिएबल के पावर में 1 होल नंबर, तो यह एक, यहाँ भी वेरिएबल के पावर में 1 होल नंबर है, तो यह एक पॉलिनॉमियल है। अब यहाँ 4√x, रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2, तो यह कितना हो गया, 4x के पावर में 1/2 माइनस 3y प्लस 6x। अब यहाँ वेरिएबल के पावर में क्या है, 1/2 जो कि होल नंबर नहीं है, तो यह एक पॉलिनॉमियल नहीं होगा। अब यहाँ वेरिएबल के पावर में होल नंबर, लेकिन यहाँ वेरिएबल के पावर में -4, यह होल नंबर नहीं है, तो यह भी एक पॉलिनॉमियल नहीं होगा मेरे भाई। बिल्कुल समझ में आ गया होगा और समझ में आ भी रहा होगा। चलिए आगे देखा जाए। अब देखिए, दुनिया वालों को ना बंटवारा बहुत पसंद है, लोगों को भी कास्ट के आधार पर बांट दिया जाता है, तो उन्होंने इनको भी नहीं छोड़ा,
पॉलिनोमियल को भी नहीं छोड़ा और पॉलिनोमियल को भी बांट दिया गया। तो पॉलिनोमियल को दो भागों में बांटा गया, एक टर्म के आधार पर यानी पदों के आधार पर, और एक डिग्री के आधार पर यानी घात के आधार पर। तो इसको समझा जाए। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स यानी पदों के आधार पर, और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री यानी घात के आधार पर। कहने का मतलब है दुनिया वालों ने इनको दो भागों में बांटा। कौन कौन से भागों में? एक नंबर ऑफ टर्म्स यानी उसमें पद कितने हैं उसके आधार पर, और दूसरा बांटा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री मतलब उसके पावर में क्या है उसके आधार पर, घात के आधार पर बांटा। तो पहले हम पदों के आधार पर समझते हैं। जिसमें एक पद थे, जिसमें टर्म एक था, जिसमें एक टर्म थे, उसको नाम दिया गया मोनोमियल। क्या नाम दिया गया उसको? मोनोमियल यानी एक पदी बोला गया उसको। क्या बोला गया? एक पदी। एक पदी का मतलब जिसमें एक ही पद है। क्या 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 मतलब देखो मेरे भाई, जैसे हमने लिखा 2x, इसमें कितने टर्म है? एक टर्म है, तो यह एक पदी हो गया। जैसे मैं लिख दिया x², यह एक टर्म है, तो यह एक मोनोमियल हो गया, एक पदी हो गया। जैसे 6 लिखा मैंने, 6 एक टर्म है, तो यह क्या हो गया? एक पदी। यानी जिसमें एक टर्म हो, सिंगल टर्म हो, वह हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई? मोनोमियल हो जाएगा। और इसके बाद इसके बाद बांटा गया द्विपदी। दूसरा था इसका द्विपदी यानी जिसमें दो टर्म हो, उसको क्या बोल दिया गया? द्विपदी। क्या बोल दिया गया? द्विपदी यानी बायनोमियल। क्या बोला गया उसे? बायनोमियल यानी द्विपदी। इसमें कितने टर्म होंगे मेरे भाई? दो टर्म होंगे। कैसा? तो जैसे 2x प्लस में 5, यहां देखिए एक टर्म, यहां एक टर्म, दो टर्म, तो ये क्या हो गए हमारे? बायनोमियल हो गया, द्विपदी हो गया। जैसे हमने लिखा 2x² प्लस में 7, कितने टर्म हो गए? यहाँ एक टर्म, दो टर्म, तो यह हो गया बायनोमियल। जैसे यहां लिख दिया हमने 5x³ प्लस 6x², कितने टर्म? एक टर्म, दो टर्म, तो क्या हो गया? यह बायनोमियल हो गया। तो यह हो गए द्विपदी। तीसरा था जिसमें तीन पद हैं, जिसमें तीन पद हैं, उसको नाम दिया गया त्रिपदी। क्या नाम दिया गया उसको? त्रिपदी यानी ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल त्रिपदी। यहाँ एक पदी में एक टर्म, द्विपदी में दो टर्म, दो पद, तो त्रिपदी में कितने पद? तीन पद। जैसे 2x² प्लस 5x प्लस में 6, कितने टर्म है यहाँ? एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, तो यह क्या होगा? त्रिपदी। जैसे मैंने लिख दिया, जैसे लिखा है 5x³ माइनस 6x² प्लस में 5, कितने टर्म इसमें? एक, दो, तीन, तो यह क्या हो गया? त्रिपदी हो गया। तो एक पद वाले को एक पदी, द्विपद वाले को द्विपदी यानी बायनोमियल, तीन पद वाले को, तीन टर्म वाले को ट्राइनोमियल यानी त्रिपदी। तो ये थे हमारे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स यानी पदों के आधार पर। अब मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री यानी घात के आधार पर। तो अब इसमें डिग्री होता क्या है? सबसे पहले ये समझना है हमें, डिग्री होता क्या है। मतलब डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कौन सी अवेलेबल है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कौन सी अवेलेबल है, वही उसका हो जाएगा डिग्री। जैसे
चलिए समझा जाए। जैसे जिसकी हाईएस्ट पावर यानी डिग्री 1 होती है, जिसमें हाईएस्ट पावर 1 हो, जिसमें हाईएस्ट पावर 1 हो, उसे नाम दे दिया गया रैखिक। क्या बोला गया उसे? रैखिक यानी लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोला गया? लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब इसमें हमें टर्म को नहीं देखना है, कितने टर्म है, हमें पावर को देखना है, उसके डिग्री को देखना है। जैसे 2x + 6। अच्छा, इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या अवेलेबल है? तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 अवेलेबल है, तो यह इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1 हो गई। तो यह हमारा क्या हो गया? लीनियर हो गया। जैसे मैंने लिखा 3x + 7। क्या लिखा? 3x + 7। इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या अवेलेबल है? 1 अवेलेबल है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1 हो गई। और यह कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे मैंने लिखा 2x + 6y। अब देखिए यहाँ पर दोनों टर्म में वेरिएबल है और दोनों की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। तो इसका डिग्री कितना हो गया? 1 हो गया। और यह पॉलिनोमियल कौन सा हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल। तो जिसकी डिग्री 1, जिसकी हाईएस्ट पावर, जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर यानी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो, वो हमारा क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद। अब जिसकी 1 थी उसको नाम दे दिया गया, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 उसको नाम दिया गया लीनियर, और जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, उसे नाम दे दिया गया द्विघात बहुपद। क्या नाम दे दिया गया उसे? द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक। कहने का मतलब द्विघात बहुपद में यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इसकी जो हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर 2 अवेलेबल होगी। जैसे 2x² + 6x + 7। इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? इसमें 2 है, तो यह इसकी डिग्री 2 हो गई और यह क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। जैसे 3x² + 7x + 8। इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो यह क्या हो गया? एक द्विघात बहुपद हो गया। जैसे मैं लिख दिया 2x²। इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो इसका डिग्री कितना हो गया? 2। और यह हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद। तो जिसकी हाईएस्ट पावर 2 वह द्विघात बहुपद, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 वह लीनियर पॉलिनोमियल यानी रैखिक बहुपद। इसमें तीसरा आता है त्रिघात बहुपद। इसका तीसरा क्या है? त्रिघात बहुपद, यानी इसकी डिग्री कितनी होगी? 3 होगी। इसे क्या कहा गया? त्रिघात यानी क्यूबिक। क्या नाम दे दिया गया इसे? क्यूबिक। मतलब इसमें हाईएस्ट पावर कितनी होगी अवेलेबल? 3 होगी। जैसे हमने लिख दिया 3x³। इसमें टर्म से कोई लेना देना नहीं, हमें क्या देखना है? पावर को देखना है मेरे भाई। आप पावर को देखोगे तो इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या अवेलेबल है? 3। तो यह हो गया हमारा त्रिघात बहुपद। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 3x³ + 6x² + 6। यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या अवेलेबल है? तो कहोगे आप मेरे भाई 3। तो यह इसकी डिग्री 3 हो गई और यह क्या हो गया? त्रिघात बहुपद हो गया। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को 2 भागों में बांटा गया, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल। मतलब सिंगल टर्म मोनोमियल, 2 टर्म बायनोमियल, 3 टर्म ट्राइनोमियल। उसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हाईएस्ट पावर 1 तो लीनियर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 अवेलेबल है तो वह लीनियर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 अवेलेबल तो वह क्वाड्रेटिक, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 अवेलेबल तो वह क्यूबिक। तो मेरे भाई दुनिया वालों को बंटवारा पसंद था और बंटवारा उन्होंने कर दिया। आप कहोगे समझ नहीं आए। चलो इन चीजों को छोड़ो, ये आप लोगों को लग रहा हो काफी भारी भरकम चीजें हैं, समझ नहीं आए तो एग्जाम्पल से समझो। मैथ
मैथ लोगों को एग्जाम्पल से काफी अच्छा समझ आता है, ठीक है। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स को पहले समझते हैं। जैसे 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 मैं एक लल्लू प्रॉब्लम कराऊं आपको। क्लासिफाई ईच ऑफ द पॉलिनोमियल on the basis of term, on the basis of term and degree। मतलब यहां कुछ पॉलिनोमियल दे रहा हूं, इसको टर्म के और डिग्री के आधार पर आपको क्या करना है, क्लासिफाई करना है, बताना है। जैसे हमने लिख दिया पहला लल्लू प्रॉब्लम 2x + 6, इसमें बताना है टर्म कितने हैं और डिग्री के आधार पर यह कौन सा पॉलिनोमियल है। 3x³ टर्म के आधार पर और डिग्री के आधार पर मैंने दे दिया -4x³ + 6x² + 4x³ - 6x² + 5x + 6। इसको भी बताना है आपको टर्म कितने हैं और डिग्री कितनी है इसकी। तो मेरे भाई पहला क्वेश्चन, इसमें सबसे पहले कह रहा है टर्म, तो हम टर्म को देख लेते हैं। तो एक टर्म, दो टर्म, तो हम क्या कह देंगे, दो टर्म वाले को क्या कहा जाता है, दो टर्म वाले को कहा जाता है मेरे भाई, यहां देख लीजिए, दो टर्म वाले को कहा जाता है बायनोमियल, यानी द्विपदी। क्या कहा जाता है इसको, बायनोमियल। क्या कहा जाता है दो पद वाले को, बायनोमियल। अब हमें पूछ रहा है डिग्री। तो मेरे भाई इसमें वेरिएबल के हाईएस्ट पावर क्या अवेलेबल है, तो आपको वेरिएबल के हाईएस्ट पावर 1 अवेलेबल है, और जिसकी डिग्री 1, जिसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री कितनी 1, तो इसे क्या कहेंगे, लीनियर कहेंगे। आ रहा है समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है टर्म। इसमें टर्म कितने दिख रहे हैं मेरे भाई, तो हो गए टर्म तो एक ही दिख रहा है, तो इसमें टर्म कितने, एक टर्म वाले को क्या कहते हैं, मोनोमियल। मोनोमियल मतलब एक पदी। इसमें डिग्री अब इसकी कितनी है मेरे भाई, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या अवेलेबल है इसमें, तो आप कहोगे 3, तो इसकी डिग्री क्या होगी 3। अब इसमें टर्म कितने हैं मेरे भाई, तो कहोगे एक टर्म, दो टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म। टर्म कितने बताओगे, 6 बताओगे। यह बिल्कुल गलत होगा मेरे भाई, इसमें 6 टर्म नहीं है। इसको क्या करो, क्लासिफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो। क्या करो इसको मेरे भाई, सिंप्लीफाई करो। या ये आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता था, ये भी नहीं हो सकता था, लेकिन ये हो सकता है मेरे भाई। यहाँ देखिए -4x³, तो ये कैंसिल, 6x² प्लस का यहाँ माइनस का कैंसिल, तो क्या बच गया 5x + 6। तो ये देखिए इतना सा टर्म दिखने वाला कितने टर्म में आ गया मेरे भाई, 2 टर्म में आ गया। इसीलिए किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले मेरे भाई उसको सिंप्लीफाई जरूर कीजिए, सरल जरूर कीजिए, तभी उसमें एग्जैक्ट आपको पता लगेगा कितने टर्म हैं और उसकी डिग्री क्या है। तो यहाँ पे मेरे भाई अब देखिए एक टर्म, दो टर्म, टर्म कितने हो गए, 2 हो गए, लेकिन देखने में कितना टर्म लग रहा था, 6 लग रहा था। अब यहाँ पर डिग्री कितनी दिख रही थी, हाईएस्ट 3, लेकिन यहाँ पर हाईएस्ट वेरिएबल की पावर क्या अवेलेबल है 1, तो इसकी डिग्री क्या हो गई मेरे भाई 1। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा और काफी मजेदार सा चैप्टर है और मजा भी आ रहा होगा। चलिए तो एक और हमारा लल्लू प्रॉब्लम है, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। इसको समझते हैं। मतलब अब मैं आपको वो चीजें बताने जा रहा हूं जो इस चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे, उस चीज को मैं अब बताने जा रहा हूं आपको। मतलब पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है। तो हम लोग किसी भी नाम को डिनोट करते हैं, जैसे मेरा नाम सागर है तो एस से डिनोट कर दिया जाता है। तो ऐसे ही हम क्या देख रहे हैं, पॉलिनोमियल को डिनोट कर दिया गया मान लीजिए पी से, यानी पी ऑफ एक्स। कहने का मतलब है यह जो पॉलिनोमियल है उसमें टर्म कौन सा है, उसमें वेरिएबल कौन सी आएगी, एक्स ही आएगी, एक्स के अलावा और कोई वेरिएबल नहीं आएगा। तो जनरल फॉर्म इसका क्या होता है मेरे भाई, पॉलिनोमियल इन एक्स होता है ax +
बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा ये पी एक्स क्या है, पी एक्स क्या है, पी एक्स क्या है। तो मेरे भाई पी एक्स कुछ भी नहीं है, आप ये समझ लो यह एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल क्या है, एक्स। क्या क्या बोला, क्या यह एक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल क्या आएगा, सिर्फ एक्स ही आएगा। तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है मेरे भाई, जनरल फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी। अभी हम लोग पीछे 2 वेरिएबल ले लिए, 3 वेरिएबल ले लिया, लेकिन अब हम जो आगे पढ़ेंगे उसमें मेरे भाई एक ही वेरिएबल आएगा क्वेश्चन में, चाहे x आ जाए, y आ जाए, z आ जाए, कुछ भी होगा, एक ही वेरिएबल होगा। चलिए अब कहता है एग्जाम्पल में, यह एक बड़ा सा पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसके आधार पर हमें कुछ क्वेश्चन को बताने हैं मेरे भाई। तो इज दिस अ पॉलिनोमियल, क्या यह एक बहुपद है? तो मेरे भाई बहुपद के कंडीशन क्या है, वेरिएबल के पावर में होल नंबर। तो यहाँ पर देखिए जितने भी वेरिएबल हैं सबके पावर में होल नंबर है, तो हाँ जी यह एक पॉलिनोमियल है। नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें टर्म कितने हैं तो काउंट कीजिए, 1 2 3 1 4। कितने टर्म है मेरे भाई, तो आप कहोगे 4। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोएफिशिएंट का मतलब क्या है, हिंदी में कहते हैं इसको गुणांक। क्या कहते हैं मेरे भाई, गुणांक। क्या कहेंगे हिंदी में, हाँ बिल्कुल सही, गुणांक कहेंगे मेरे भाई। अब गुणांक का मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट का मतलब, तो क्या चिपका हुआ है, क्या चिपका हुआ है, किसके साथ क्या चिपका हुआ है, एक्स क्यूब के साथ क्या चिपका हुआ है। कोएफिशिएंट का मतलब एक्स क्यूब के साथ क्या चिपका हुआ है, एक्स क्यूब के साथ क्या चिपका हुआ है, तो आप कहोगे एक्स क्यूब के साथ -4 चिपका हुआ है, तो इसका गुणांक कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, -4। हमेशा कोएफिशिएंट को उसके साइन के साथ लिखा जाता है, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ क्या चिपका हुआ है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या चिपका हुआ है, तो आप कहोगे एक्स स्क्वायर के साथ +3 चिपका हुआ है, तो इसका आंसर आ गया +3। एक्स के साथ क्या चिपका हुआ है, एक्स के साथ क्या चिपका हुआ है, कुछ नहीं है तो 1 चिपका हुआ है। क्या चिपका हुआ है एक्स के साथ, हाँ बिल्कुल सही, +1 चिपका हुआ है। कांस्टेंट टर्म क्या है, यानी अचर पद क्या है, इसमें अचर क्या दिख रहा है आपको, तो ये 2 दिख रहा है, तो इसको भी साइन के साथ लिखना है, तो कांस्टेंट टर्म क्या हो गया इसका, -2। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हम लोग पढ़ चुके हैं मेरे भाई, डिग्री क्या होता है, यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या अवेलेबल है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या अवेलेबल है। तो यहाँ पर मेरे भाई इसमें जो वेरिएबल है x, इसमें हाईएस्ट पावर क्या अवेलेबल है, तो इसमें हाईएस्ट पावर आप देख रहे हो 3 है, 3 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3 हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। और एक चीज, हाँ मैंने कहा था अगर पहले आधे घंटे आप देख लोगे ना मेरे भाई कहने से, तो प्यार हो जाएगा लेक्चर से, और उम्मीद करता हूं हो गया होगा। चलिए आगे देखा जाए, आगे क्या है, राइट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, मतलब इस पॉलिनोमियल में, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है। डिग्री क्या होता है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अवेलेबल। तो यहाँ देखिए t के पावर में 1 है, यहाँ पर 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गया 2, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 2। अब यहाँ देखिए z² + 5/z² + 1, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए पहले, z² + 5z² नीचे में है, इसको ऊपर ले जाने पे इसका पावर क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, +1। ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि वेरिएबल के पावर में होल नंबर नहीं है, तो यह तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। 1 - 5x³, 1 - √5x³, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है यहाँ पे आप लोगों को, 3, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 3। क्वेश्चन 6√x प्लस, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो गया, ये 3/2 होगा, 6√x + x के पावर में 3/2/√x। ये तो देखने से बिल्कुल भी पॉलिनोमियल नहीं लग रहा है। तो मेरे भाई एक चीज मैंने आपको बोला क्या, कि पहले हमें क्या कर लेना है, सिंप्लीफाई कर लेना, अगर हो सकता है तो। यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता था तो नहीं किया, यहाँ हो सकता था तो किया, तो पता चल गया ये हमारा पॉलिनोमियल ही नहीं है। यह भी आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता था, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके देखते हैं मेरे भाई रिजल्ट क्या आता है। तो 6√x है, तो इसको लिखा जा सकता है 6x के पावर में 1/2,
रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2 प्लस एक्स के पावर में 3/2 बटे रूट एक्स, एक्स के पावर में 1/2। अब दोनों के नीचे में क्या है, एक्स के पावर 1/2 है, तो दोनों को अलग अलग लिखा जा सकता है, तो लिख दीजिए 6x के पावर में 1/2 बाय एक्स के पावर में 1/2 प्लस एक्स के पावर में 3/2 बाय एक्स के पावर में 1/2। इससे ये कैंसिल, तो यहाँ क्या बच गया, 6 बच गया। अब हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या जानते हैं, अगर बेस समान हो डिवाइड में हो तो पावर को हम लोग क्या करते हैं, आपस में घटा देते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पर बेस समान है तो पावर क्या होगा, आपस में घट जाएगा। तो यहाँ पर 6 बचा है, तो 6 प्लस बेस समान है तो बेस को रख लीजिए, पावर को क्या कीजिए, घटा दीजिए। तो यह कितना हो गया, 6 प्लस एक्स, एलसीएम हो गया 2, 3 माइनस 1 यानी 2/2, पावर में क्या हो गया, कट के 1, तो यह आ गया 6 प्लस एक्स। यह ऐसा दिख रहा था, अब यह ऐसा दिख रहा है। कहने का मतलब ये है मेरे भाई, आपको क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाएगा, ऐसा गुगली मार दिया जाएगा जो कि आपको समझ नहीं आएगा, देखने में लगेगा पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन जब उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो वह पॉलिनोमियल दिखने लगेगा। तो मेरे भाई मेरा कहना ये है, अगर कोई भी क्वेश्चन दिखने में भी कैसा हो लेकिन अगर वो सिंप्लीफाई हो सकता है तो आप उसको सिंप्लीफाई करें। तो यहाँ पर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, 1, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 1। बिल्कुल इजी पीजी है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखा जाए आगे क्या है। अगर मैं आपको एक चीज और दूं बताने के लिए, जैसे 5x के पावर में 6 प्लस 7x क्यूब माइनस 5x के पावर में 6 प्लस 2x माइनस 7x क्यूब प्लस 7। कहा जाए इसमें हाईएस्ट पावर क्या अवेलेबल है, डिग्री बताइए। तो डिग्री इसमें कितनी दिख रही है, ये 6 दिख रही है। आप कहोगे 6 है, लेकिन मेरे भाई एक चीज बताइए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए अगर हो सकता है तो प्लस से ये माइनस कैंसिल, प्लस से ये टर्म कैंसिल, तो क्या बच गया इसमें मेरे भाई, 2x प्लस 7। तो इसमें मेरे भाई वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या अवेलेबल है, तो आप कहोगे 1, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 1। समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। चलिए अब हमें कहा जा रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ ए पॉलिनोमियल व्हिच इज, हमें एक बहुपद का उदाहरण देना है। कौन से बहुपद का, अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 1। मोनोमियल मतलब एक पदी का किसका, एक पदी बहुपद का उदाहरण देना है जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, डिग्री 1 हो। मतलब टर्म कितना, 1 और डिग्री कितनी, 1। तो मोनोमियल, ये x हो गया, यह क्या है, एक पदी है, डिग्री क्या कह रहा है, 1, तो x के पावर में 1 आ गया। जैसे हमने लिख दिया 2x, यह भी मोनोमियल है, इसके पावर में 1 है तो डिग्री इसकी 1। अब मोनोमियल ऑफ डिग्री 5, और मोनोमियल ऑफ डिग्री 5 मतलब एक पदी जिसका डिग्री कितनी हो, 5, तो यानी x के पावर में 5 लिख दिया। एक टर्म है, हाईएस्ट पावर क्या है, 5, हमने लिखा 2x के पावर में 5। टर्म कितनी, 1, लेकिन डिग्री कितनी, 5, हाईएस्ट पावर क्या अवेलेबल है, 5। अब बायनोमियल ऑफ डिग्री 20, हमें एक बायनोमियल बताना है, यानी द्विपदी बताना है। टर्म कितने होंगे, 2 टर्म होंगे, डिग्री कितनी होगी, 20 होगी, तो 2 पदी लिख दीजिए, 2x प्लस 6। अब डिग्री कितनी, 20 कह रहा है, तो वेरिएबल के पावर में 20 लगा दीजिए। यह क्या हो गया, हमारा एक बायनोमियल हो गया जिसकी डिग्री कितनी है, 20 है। आ रहा है समझ में। और ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 3, ट्राइनोमियल लिखना है, टर्म कितने होंगे, 3, पद कितने, तो 3, ट्राइनोमियल लिखिए, 3x प्लस 6x प्लस 5। टर्म 3 हो गए, अब डिग्री कितनी, तो हाईएस्ट पावर कितनी अवेलेबल, तो आप कहोगे 3, तो ये हाईएस्ट पावर कितनी अवेलेबल है, 3 अवेलेबल है। तो यह क्या हो गया, एक ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 3, 3 पद ट्राइनोमियल, डिग्री 3, तो हाईएस्ट पावर 3 है, तो यह इसकी डिग्री 3 हो गई। बिल्कुल आसान।
आगे बढ़े। अब दुनिया वालों को बंटवारा पसंद था ना, तो वो हमेशा बंटवारा ही करना चाहते थे। तो एक और बंटवारा कर दिया, क्या? एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल में और एक जीरो पॉलिनोमियल में। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब नॉन जीरो पॉलिनोमियल, क्या? नॉन जीरो। और यह है जीरो पॉलिनोमियल, तो जीरो तो यहाँ है। नॉन जीरो पॉलिनोमियल यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जितने भी कांस्टेंट नंबर हैं जो दिखता है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, जितने भी नंबर हैं सब क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो ये तो कोई बड़ी चीज नहीं थी मेरे भाई। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जितने भी नंबर्स हैं सारे कांस्टेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब जहां तक जाता है सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और ये जीरो पॉलिनोमियल, ये जीरो है। इंपॉर्टेंट क्या है उस चीज पे चलते हैं मेरे भाई। इंपॉर्टेंट है क्या? अगर आपसे कह दिया जाए डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मतलब ये जो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कोई सा भी ले लीजिए, जैसे 1 है, तो इस 1 का डिग्री क्या है? अब डिग्री में हम लोग जानते हैं वेरिएबल के हाईएस्ट पावर, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर ही हमारा डिग्री होता है। लेकिन यहाँ तो वेरिएबल दिख ही नहीं रहा है, तो इसको मेरे भाई 1 into 1 लिखा जा सकता है। तो कहोगे हाँ जी 1 into 1 लिखा जा सकता है, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 1 ही रहेगा। और हम लोग क्या जानते हैं, 1 को हम लोग x के पावर में 0 लिख सकते हैं। क्यों? कि एनीथिंग टू पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। तो हमने क्या किया, 1 को क्या लिख दिया, 1 into x के पावर में 0 लिख दिया। कोई दिक्कत? लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं। तो यहां देखा जाए वेरिएबल आ गए, वेरिएबल के पावर में होल नंबर है, वेरिएबल के पावर में होल नंबर है। और कौन सा होल नंबर? हाईएस्ट पावर क्या अवेलेबल है? तो आप कहोगे मेरे भाई 0 अवेलेबल है। जैसे 2 को 2x के पावर 0 लिखा जा सकता है, तो 2 into 1 2 ही रहेगा। 3 को लिखा जा सकता है 3x के पावर में 0, तो बिल्कुल हाँ जी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है उनका हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है? तो कहोगे मेरे भाई 0 दिख रहा है। तो डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा? हमेशा 0 ही होगा। मतलब डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऑलवेज बी 0, हमेशा 0 ही होता है। अब जीरो पॉलिनोमियल की बात करें, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इस पे ध्यान देना आप लोग। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा? मतलब 0 को लिखा जा सकता है 0 into x के पावर में 0, हाँ जी बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0 ही होगा। तो इसको तो ये भी लिखा जा सकता है 0 into x के पावर में 1, हाँ जी बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो इसको तो लिखा जा सकता है 0 into x के पावर में 10, बिल्कुल लिखा जा सकता है। कोई कह देगा मैं तो लिखूंगा जी 0 को 0 into x के पावर में 10,000, हाँ जी बिल्कुल आप लिख सकते हो। कोई कहेगा नहीं जी मैं तो लिखूंगा 0 into x के पावर में 1 करोड़, तो हाँ जी बिल्कुल आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो मेरे भाई, मतलब हम लोग डिफाइंड ही नहीं कर पा रहे हैं 0 को हम लोग कैसे लिखें, 0 into x के पावर में 0 लिखें या 0 into x के पावर में 1 करोड़ लिखा जाए। कहने का मतलब है कि जीरो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल जो है ये हम लोग डिफाइंड ही नहीं कर पाते हैं हाईएस्ट पावर क्या होगी वेरिएबल की। कहने का मतलब इसका डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा मेरे भाई? नोट डिफाइंड, यानी परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसको ध्यान में रखना है आपको। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉली 0 ही होगा हमेशा, और डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल हम लोग डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा 0 को बिल्कुल अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है, जीरो पॉलिनोमियल क्या है। आगे देखा जाए, अब हमें बताना है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब किसी भी पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू है।
मान लीजिए कहता है द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एट एक्स इक्वल। चलिए इसको पहले एग्जाम्पल से समझो। कहने का मतलब है अगर कोई एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमारा, यह एक हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो इस पॉलिनोमियल में अगर x इक्वल्स टू हम 2 रखें तो इस पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू होगी। कहने का मतलब ये जो पॉलिनोमियल है इन x, इसमें अगर x के जगह हम 2 रख दें, x के जगह क्या रख दें, 2 रख दें, तो उसकी वैल्यू क्या होगी। मतलब ये यह पॉलिनोमियल है, x के जगह हमें क्या बोल रहा है रखने को, 2 कह रहा है रखने, तो x के जगह हमने 2 रख दिया, यहां 2 रखा तो आगे भी 2 रखना पड़ेगा, तो 2 + 9 क्या हो गया 11। कहने का मतलब है जो भी पॉलिनोमियल दिया गया है उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू दी हुई है, तो वह आप रख दो तो वही क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। बिल्कुल इजी। तो जैसे आपको के जैसे मतलब अगर बोले आप लोगों को पी ऑफ सागर निकालिए, कहने का मतलब इस पॉलिनोमियल में x के जगह क्या रख दो, सागर को रख दो, तो उस पॉलिनोमियल की वही वैल्यू होगी। तो इसका क्या होगा, x के जगह सागर रख दीजिए, तो सागर +9, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, सागर +9। तो वैसे ही मेरे भाई कह रहा है अब फाइंड p of 4 if polynomial in x equals to x + 4। मतलब इस पॉलिनोमियल में जो x के टर्म में है, इसमें x के जगह हमें क्या रखना है, 4 को रखना है, तो फिर बताइए उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसमें रख दीजिए x के जगह पे 4, तो p of 4, जहां जहां x है वहां 4 रख दीजिए, तो 4 + 4 ये हो गया हमारा 8। क्या आंसर आ गया इसका, 8। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिल्कुल इजी है, हमें जो भी पॉलिनोमियल दिया गया है उसमें जो वेरिएबल है उसके जगह पे जो कह रहा है रखने के लिए उसको उस वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो उसमें पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी। जैसे यह एक हमारा लल्लू सा प्रॉब्लम है, एलपी है, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स ये दिया है, कह रहा है एक्स की वैल्यू 1 हो तो इसकी वैल्यू निकालिए। यानी जहां जहां पर एक्स दिख रहा है ना वहां वहां पर आप 1 को पुट कर दो। तो कहां कहां एक्स दिख रहा है, एक तो यहाँ दिख रहा है तो सबसे पहले यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करोगे तो आगे भी पुट करना पड़ेगा आपको, एक्स के जगह पे 1, तो एक्स के जगह पर 1 रख दो 3 × 1 + 7, 1 के पावर में कुछ भी होगा 1 ही होगा, 1 × 5 5, 3 × 1 3 + 7, 5 + 3 8, 8 + 7 15। यानी इस पॉलिनोमियल में x के जगह 1 रखा तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 15 आ गई। इफ पॉलिनोमियल ऑफ x, यह एक बड़ा सा पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल के लिए हमें क्या क्या निकालना है, p of 2, p of -1, p of -3, p of 0 निकालना है। मतलब हमें एक बाय एक करके पहले ये निकालना है, फिर मतलब पहले ये पुट करेंगे x के जगह पे, तो कैसे, तो जहां जहां x है ये p2 निकालो, मतलब जहां पर भी x होगा वहां पर हमें क्या लिखना रखना है, 2 रखना है, तो 2 का क्यूब प्लस 2 × 2 का स्क्वायर माइनस 5 × 2 -6, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4 × 2 8, माइनस 5 × 2 10 -6, 8 + 8 16, माइनस माइनस प्लस, तो ये भी -16, यह हो गया 0। मतलब x के जगह 2 रखा तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0। इसी तरीके से हम p - 1 निकालेंगे, मतलब जहां जहां पर x है वहां पर क्या रख दो, -1 रख दो, -5 × -1 -6। अब देखिए निगेटिव नंबर के पावर में अगर ऑड नंबर हो तो रिजल्ट हमेशा क्या होता है, निगेटिव ही होता है, और 1 के पावर में कुछ भी हो तो 1 ही होगा, -1 का स्क्वायर 1। अगर माइनस निगेटिव नंबर के पावर में इवन नंबर हो तो वैल्यू हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव आती है। तो यह हो गया +2, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 5 -6, 5 + 2 7, माइनस माइनस प्लस, तो ये दोनों ऐड होके -7 हो गए, तो यह भी 0। यानी p इस पॉलिनोमियल में x के जगह -1 रखा तो वैल्यू क्या आई, 0। और ये दोनों आपका रहा होमवर्क, ये दोनों आप लोग होमवर्क में करेंगे, ठीक है।
चलिए इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद के शून्यक बताने हैं। क्या बताने हैं? बहुपद के शून्यक हमें बताने हैं। बहुपद के शून्यक को बताने हैं। बहुपद के शून्यक क्या है? तो चलिए, बहुत जगह आप लोग देखेंगे जीरोज को नाम दिया रहेगा, रूट से भी पुकारते हैं, रूट, या बहुत जगह सॉल्यूशन भी कह देते हैं। तो अलग अलग नामों से, अलग अलग बुक में आपको अलग अलग नामों से मिलेगा। मतलब जीरोज का मतलब क्या हुआ? शून्य। रूट का मतलब क्या हुआ? मूल। तो इसी तरीके से लिखा रहेगा, मतलब रूट ऑफ पॉलिनोमियल बताइए, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बताइए। लेकिन सबसे पहले हमें समझना है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। मतलब ये जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, समझिएगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब समझो। पॉलिनोमियल इन एक्स में, पॉलिनोमियल इन एक्स में एक्स के जगह ऐसा क्या डालें कि p ऑफ x जीरो हो जाए, जीरो हो जाए। पॉलिनोमियल इन x में x के जगह ऐसा क्या डालें कि पॉलिनोमियल ऑफ x जीरो हो जाए। उसी x को रूट कहेंगे, जीरो कहेंगे, या सॉल्यूशन कहेंगे। मतलब जो भी हमारा पॉलिनोमियल दिया गया है, उसमें वेरिएबल के जगह ऐसा क्या रखें कि उस पहले पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, यानी वह पॉलिनोमियल वैनिश हो जाए। जैसे हमारा कोई पॉलिनोमियल है x माइनस 1, मान लीजिए यह एक पॉलिनोमियल दिया है और आपको बोले इसका जीरो बताइए क्या है। मतलब इस पॉलिनोमियल ऑफ x जो है, इसमें x के जगह ऐसा हम क्या रखें कि यह पॉलिनोमियल हमारा जीरो हो जाए। तो आप कहोगे जी इसमें x के जगह एक रख दो। क्या रख दो? x के जगह एक रख दो। दिख ही रहा है ना, x के जगह एक रखें तो यह क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1, तो यह जीरो हो गया। तो इसका रूट के जीरो क्या हो गया? x की वैल्यू 1 हो गई, p ऑफ 1। तो जैसे आपको कुछ क्वेश्चन है, ये भी लल्लू प्रॉब्लम है। मतलब p ऑफ x में इसमें x के जगह ऐसा क्या रखें कि यह पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, यानी वैनिश हो जाए। तो आप कहोगे जी इसमें x के जगह 1 रख दो, तो यह हो जाएगा p ऑफ 1 क्या हो जाएगा? 13 इंटू 1 माइनस 13, 13 इंटू 1 13, 13 माइनस 13 जीरो, ये जीरो हो गया। तो इसका x की वैल्यू क्या हो गई? 1, इसका जीरो हो गया। अब इसमें क्या दिख रहा है आपको? आप कहोगे इसमें x के जगह 2 रख दो, x के जगह क्या रख दो? 2 रख दो, तो यह g ऑफ 2 क्या हो जाएगा? 1/3 इंटू 2 माइनस 2/3, 2/3 माइनस 2/3, यह जीरो हो गया। पॉलिनोमियल इन t माइनस 1, तो आप कहोगे t के जगह 1 रख दो, तो p ऑफ 1 क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1, तो यह हो गया जीरो। रूट 2x माइनस रूट 2, आप कहोगे जी इसमें z के, ये z है, इसके जगह z रख दो, सॉरी z के जगह क्या रख दो? 1 रख दो, तो रूट 2 इंटू 1 माइनस रूट 2, रूट 2 इंटू 1 रूट 2, रूट 2 माइनस रूट 2 जीरो। तो हमने क्या देखा? जीरो निकालने के लिए हमें उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल के जगह ऐसा क्या डालें कि वह पॉलिनोमियल वैनिश हो जाए, यानी जीरो हो जाए। तो हमने ये देख लिया जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकाला जाता है। अब अगर मैं आपको दूं, एक पॉलिनोमियल दूं 1/3x माइनस 5/7, आपको बताना इसका रूट क्या है, यानी जीरो क्या है। अब इसमें हम x के जगह ऐसा क्या रखें कि यह इसकी वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए, यह पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो यहाँ तो हिट एंड ट्रायल मेथड से आप बता देते थे जो कि इसमें x के जगह
पॉलिनोमियल में क्या रखें वेरिएबल के जगह कि वह पॉलिनोमियल 0 हो जाए। लेकिन इसमें आपको बताना है इस पॉलिनोमियल में x के जगह ऐसा क्या रखें कि 0 हो जाए। अब तो हिट एंड ट्रायल मेथड से नहीं होगा, फिर क्या करें? आप बताओ भैया जी, आप बताओ। तो हमें करना क्या है? पॉलिनोमियल ऑफ x को 0 करना है। हमने यहाँ क्या किया? इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर किया ना। तो मेरे भाई जिसको 0 के बराबर करना है उसी को 0 के बराबर रख दो ना। हाँ जी, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, p ऑफ x को ही 0 कर लो ना, तो x की वैल्यू खुद ब खुद आ जाएगी और उस x को उसमें रखोगे तो 0 हो जाएगा। बिल्कुल, मतलब p ऑफ x को 0 किया। p ऑफ x क्या है? p ऑफ x के जगह उसकी वैल्यू को रख दो और इसके बराबर 0 हमने मान लिया। ये उधर जाएगा प्लस में 1/3x इक्वल्स टू 5/7। क्रॉस x की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये 3 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यह हो गया 15/7। कहने का मतलब है इस पॉलिनोमियल में x के जगह अगर 15/7 रखूं तो यह पॉलिनोमियल वैनिश हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। तो मेरे भाई आप चेक करने को चेक कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है अगर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल या रूट ऑफ पॉलिनोमियल निकालना हो ना, तो आपको क्या करना है? पॉलिनोमियल को ही 0 मान लेना है। क्या मान लेना है? पॉलिनोमियल को 0 के बराबर मान लेना है और उस पॉलिनोमियल के जगह पे पॉलिनोमियल के वैल्यू को रख के x की वैल्यू निकल जाए, फिर हमारा वो 0 निकल गया। बिल्कुल इजी पीजी। चलिए आगे देखा जाए, आगे क्या है। चेक वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब यहाँ पर हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है और वेरिएबल की वैल्यू भी दी हुई है। अब बताना है ये जो वेरिएबल की वैल्यू है यह इसका 0 है कि नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें x के जगह क्या रखना है? 0 रखना है। p ऑफ 0 निकालिए। x के जगह 0 रखने पे 0 का स्क्वायर 0 हो गया। हाँ जी, यह इसका 0 है। अब यहाँ पर कह रहा है x के जगह क्या रखना है? -m/l, तो रख दो -m/l। x के जगह रखो l इंटू -m/l प्लस में m, l से l गया, -m प्लस m कितना हो गया? 0। तो हाँ जी, यह भी इसका 0 है। अब यहां पर स्क्वायर है, मिसप्रिंट है, यहां पर स्क्वायर है। अब देखिए x बराबर क्या दिया हुआ है? ये जो दो वैल्यू दिए गए हैं इस दोनों वैल्यू को बारी बारी से इसमें रखना है आपको और बताना है इस वैल्यू को रखने पर यह 0 के बराबर हो रहा है नहीं। अगर 0 हो गया तो यह इसका 0 होगा। तो चलिए पहले -1/√3 निकाल दीजिए। 3 इंटू एक्स के जगह पे रखिए -1/√3, तो -1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो 3 से 3 कैंसिल, 1 - 1 0। हाँ जी, यह इसका 0 है। अब 2/3 को निकाल लीजिए, तो p 2/√3 बराबर 3 इंटू 2/√3 का क्यूब स्क्वायर। थ्री इंटू 2/√3 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 3 इंटू 4/3 -1, 3 से 3 कैंसिल, 4 - 1 3। तो यह 0 के बराबर नहीं हुआ, तो यह इसका 0 नहीं है। अब ये रहा आपका होमवर्क। अटक गया क्या? चलिए कह रहा है इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px equals to x plus 3x plus k is 2, then find the value of k। यह क्या कह रहा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब यहाँ पर मिसप्रिंट है, स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यह जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका एक 0 क्या है? यह 2 है, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। मतलब यह इसका 0 है, यानी p2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। p2 क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि 2 दिया हुआ है कि इसका 0 है।
तो कहने का मतलब P2 क्या है हमारे 0 है। अब इसमें x के जगह पे 2 रख दीजिए, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के बराबर 0। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस के बराबर 0। 6 4 10, 10 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में, के बराबर -10। तो के की वैल्यू क्या आ गई -10। अब हमें पढ़ना है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये हम लोगों ने इससे नीचे के क्लास में पढ़ा हुआ है लॉन्ग डिवीजन मेथड को। अगर नहीं पढ़ा है तो फिर भी मैं आपको बता देता हूं। कह रहे फाइंड द रिमाइंडर व्हेन इतना इज डिविजिबल बाय इतना। मतलब इस बड़े से पॉलिनोमियल को अगर इससे भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा वो हमें बताना है। तो करके देख लेते हैं। मतलब 3x³ प्लस 4x² माइनस 8x प्लस 5 में अगर हम लोग डिवाइड करें x-2 से, तो डिवीजन हम लोग कैसे करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो पहले टर्म को देखना है, यहाँ x है, यहाँ 3x³ है। मतलब x में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि यह 3x³ हो जाएगा। x में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि यह 3x³ हो जाएगा। तो आप कहोगे 3x² से गुना करने पर यह 3x³ के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ कर दीजिए 3x² से मल्टीप्लाई। तो 3x² से मल्टीप्लाई करने पे यह हो गया 3x³। 3x² से 2 में करेंगे तो -6x²। अब माइनस हम लोग ऐसे ही तो करते हैं। मान लीजिए 42 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 8 जा 40, इसके बाद माइनस करते हैं हम लोग, तो वही यहां पर किया जाएगा। मतलब यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है प्लस। साइन क्या होता है हमेशा चेंज हो जाता है। अगर यहाँ माइनस लगाऊंगा, माइनस करना है ना, तो आगे के साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे नीचे वाले के। तो यहाँ देखिए प्लस से माइनस कैंसिल। अब हमें इस बीच वाले को नहीं देखना है, ऊपर वाले को और नीचे वाले साइन को देखना है। ये भी प्लस ये भी प्लस, तो दोनों ऐड हो जाएगा। 4x² प्लस 6x² 10x² हो गया -8x प्लस 5। अब इस पहले टर्म को देखिए और इसको देखिए। x में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 10x² हो जाएगा। आप कहोगे प्लस 10x से कर दीजिए मल्टीप्लाई, प्लस 10x से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यह हो गया 10x² माइनस 20x। 10x से 2 में 20x हो गया। अब ये माइनस तो आगे के साइन चेंज, प्लस इससे ये गया। अब माइनस प्लस, बीच वाले को भूल जाइए, ऊपर माइनस नीचे प्लस, यानी माइनस प्लस माइनस दोनों घट जाएगा। 20x में से 8x घटेगा तो 12x बचेगा, तो 12x प्लस 5। अब इसमें x में किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 12x हो जाएगा। तो आप कहोगे 12 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 12 से, तो ये हो गया हमारा 12x। 12 से -2 में तो -24। ये माइनस करने पे आगे का साइन प्लस का, ये कैंसिल, प्लस प्लस ऐड हो जाएगा, तो 5 + 24 ये आ गया हमारा 29। तो इससे इस बड़े से पॉलिनोमियल में डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर कितना आया 29। एक और क्वेश्चन किया जाए, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अब हमें बताना है इस बड़े से पॉलिनोमियल में इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा। तो चलो देखो, x³ प्लस 9x² माइनस 12x माइनस 20, इसको अब डिवीजन करो, डिवाइड करो x + 2 से। x में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि x³ हो जाए। तो आप कहोगे जी x² से कर दो। x² से करने पर यह x³, x² से 2 में करने पर 2x², ये माइनस ये भी माइनस, इससे कैंसिल, प्लस माइनस माइनस 9x² में से 2x² जाएगा 7x²। आगे के टर्म एज इट इज लिख दो। अब x में मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 7x² हो जाए। तो आप कहोगे 7x से कर दो, तो ये हो गया हमारा 7x² प्लस 7x से 2 में 14x माइनस ये भी माइनस। अब माइनस माइनस प्लस, यानी दोनों ये क्या होगा ऐड हो जाएगा, तो कितना हो गया ये -26x माइनस 20।
अब x में मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि -26x हो जाए? तो आप कहोगे -26 से कर दो, तो -26 से x में मल्टीप्लाई करने पर -26x हो गया, माइनस से इसे मल्टीप्लाई करने पर -52 हो गया। अब क्या करना है हमें? मल्टीपल इसको माइनस करना है, -52 इसको माइनस करना है तो आगे का प्लस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, इससे यह कैंसिल, तो 52 में से 20 गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, इसमें से ये गया मेरा, तो आंसर आ गया 32। कितना आ गया आंसर? 32। तो ये इसका रिमाइंडर हो गया। क्या हो गया इसका? ये रिमाइंडर हो गया। तो हमने क्या किया, इस बड़े से पॉलिनोमियल में इससे डिवाइड किया, तो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया? 32 आ गया। तो अब कहोगे आप लोग बहुत सारे बच्चे, भैया कोई इससे आसान सा ट्रिक बताओ, आसान सा ट्रिक बताओ, कोई ऐसा ट्रिक भी है कि मैं डायरेक्ट देखते ही बता दूं इसका रिमाइंडर क्या होगा? मैं डायरेक्ट देखते ही बता दूं इसका रिमाइंडर क्या होगा? इतने बड़े कैलकुलेशन में नहीं जाना भैया, अगर कहीं थोड़ा सा भी गलती हो गया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। भैया जी कुछ आसान सा ट्रिक बता दो ना। तो मेरे भाई इसी चीज को आसान करने के लिए, डिवीजन को आसान करने के लिए ही बनाया गया हमारा रिमाइंडर थ्योरम। क्या बनाया गया मेरे भाई? इसी चीज को आसान करने के लिए बनाया गया है हमारा रिमाइंडर थ्योरम, यानी शेषफल प्रमेय। क्या बनाया गया मेरे भाई? शेषफल प्रमेय। क्या कहेंगे इसको? शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय बनाया गया। क्या बनाया गया मेरे भाई? शेषफल प्रमेय बनाया गया। अब ये शेषफल प्रमेय क्या कहता है, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है? अगर मान लीजिए मेरा कोई बड़ा सा पॉलिनोमियल है, जैसे मेरा बड़ा सा पॉलिनोमियल ये था, इसको अगर मैं नाम दे दूं px, इस बड़े से पॉलिनोमियल को अगर x माइनस ए से डिवाइड किया जाए, क्या किया जाए? अगर हमारे पास कोई बड़ा सा पॉलिनोमियल है, उसको किसी x माइनस ए से डिवाइड किया जाए, तो रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा? किसी बड़े से पॉलिनोमियल को अगर x माइनस ए से डिवाइड किया जाए तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा मेरे भाई? आप क्या करो, जिससे भाग करना है उसको बगल में जीरो कर लो। क्या कर लो? बगल में जीरो कर लो। यहां से x की वैल्यू आ गई, ए उधर ले जाओ तो प्लस का a आ गया। यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? a आ गई। तो जो रिमाइंडर होगा उस पॉलिनोमियल में x के जगह रख दो, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। क्या मतलब इस पॉलिनोमियल ऑफ x में अगर x माइनस ए से हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। कोई हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसमें x माइनस ए से अगर हमें डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा? पॉलिनोमियल ऑफ a। कहने का मतलब जिससे भी हमें डिवाइड करना है उसको बगल में जीरो कर लो, तो वहां से x की वैल्यू आ गई, और पॉलिनोमियल में x के जगह उसकी वैल्यू को रख दो, तो वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है, अगर इस पॉलिनोमियल में, इस बड़े से पॉलिनोमियल में हमारा px कितना है? यहाँ px है 3x³ प्लस 4x² माइनस 8x प्लस 5। इसमें किससे कह रहा है डिवाइड करने? x माइनस 2 से। x माइनस 2 से कह रहा है हमें डिवाइड करने, तो x माइनस 2 को बगल में जीरो कर लो, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। तो रिमाइंडर जो होगा हमारा हुआ क्या होगा? x के जगह 2 रख दो, तो p ऑफ 2 होगा। मतलब इसमें x के जगह अगर 2 रखें तो जो आएगा वही हमारा क्या होगा? रिमाइंडर होगा। चलो एक बार चेक भी कर लें, तो p ऑफ 2 निकाल लीजिए। इसका 3 के जगह रखिए 2 को, 2 का क्यूब
प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 प्लस 5, 2 का क्यूब 8, 8 इंटू 3 24 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 16 माइनस 8 इंटू 2 16 प्लस 5, 16 से 16 कैंसिल, 24 प्लस 5 29, इसका भी रिमाइंडर 29। ये तो बहुत आसान हो गया भैया, अब तो मजा ही आ जाएगा। हाँ, जब भी आपको रिमाइंडर कहे निकालना है आपको एक ही चीज याद होना चाहिए, क्या? तो रिमाइंडर थ्योरम। क्या याद आना चाहिए? रिमाइंडर थ्योरम। मतलब जिससे हमें भाग देना है उसको जीरो करो, एक्स की वैल्यू आ गई, और जो वो एक्स की वैल्यू आई उसी वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट कर दो, वही हमारा रिमाइंडर होगा। है ना, बहुत इजी। तो इसको भी चेक कर लें एक बार, इसको आप लोग चेक कर लेना होमवर्क में। मतलब रिमाइंडर थ्योरम, किसी भी पॉलिनोमियल में अगर x माइनस ए से हमें डिवाइड करना है, x माइनस ए को जिससे डिवाइड करना है उसको जीरो करो, और जो वैल्यू आया x की उसको पॉलिनोमियल में रखो, वही हमारा क्या है? रिमाइंडर है। हो गया ना, इजी बना दिया ना। तो इसी चीज को आसान करने के लिए मेरे भाई बनाई गई रिमाइंडर थ्योरम। जब भी आपको कहा जाए रिमाइंडर निकालने के लिए, किसी भी पॉलिनोमियल में डिवाइड करना है और कहे आपको रिमाइंडर निकालने, तो आपको क्या याद आना चाहिए मेरे भाई? रिमाइंडर थ्योरम। हाँ, अगर दिया हो क्वेश्चन में लॉन्ग डिवीजन से करना है तो आपको लॉन्ग डिवीजन से करना है। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे देखें। कहता है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन इतना इज डिवाइडेड बाय t माइनस 1। आपको क्या कह रहा है? इस पॉलिनोमियल को कह रहा है t माइनस 1 से डिवाइड करने। तो यह हमारा क्या है? पॉलिनोमियल ऑफ t है, t क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 4। किससे कह रहा है भाग देने? तो t माइनस 1 को जीरो करो, t की वैल्यू आ गई 1। अब जो रिमाइंडर होगा हमारा वो क्या होगा? p ऑफ 1 होगा। तो इस पॉलिनोमियल में p ऑफ 1 को रख दो, यही क्या हो जाएगा? हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। 1 क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 4, 1 का क्यूब 1 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1 2 माइनस 4, 1 से 1 कैंसिल, 2 माइनस 4 माइनस 2। तो रिमाइंडर हमारा क्या हुआ? रिमाइंडर हो गया p ऑफ 1, और यह कितना आया? माइनस 2। बिल्कुल इजी। चलिए आगे देखा जाए क्या है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। मतलब इस पॉलिनोमियल से, इस पॉलिनोमियल में हमें 2i माइनस 1 से डिवाइड करना है। तो क्या करोगे? 2i माइनस 1 को बगल में जीरो कर लेना, तो 1 उधर ले जाओगे प्लस में हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवीजन में, y की वैल्यू आ गई 1/2, यानी p ऑफ 1/2 क्या होगा? इसका रिमाइंडर होगा। अटक गया क्या? चलिए, कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज डिवाइडेड डिविजिबल बाय इतना। हमें कह रहा है रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए इससे अगर इसमें भाग दिया जाए तो क्या होगा रिमाइंडर? तो बिल्कुल आसान, x माइनस 2 को क्या कर लो? जीरो कर लो बगल में। x माइनस 2 को बगल, x माइनस 2 को बगल में जीरो करो, तो x की वैल्यू 2 आ गई। तो रिमाइंडर जो होगा हमारा क्या होगा? p ऑफ 2 होगा। तो p ऑफ 2 इसमें पुट कर दो, तो 2 के पावर में 4 प्लस 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। 2 के पावर में 4, यानी 2 को 4 बाय मल्टीप्लाई करो, 4 टाइम्स, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो 16 प्लस 2 का क्यूब 8, 8 इंटू 2 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12 प्लस 2 माइनस 1 1। 16 प्लस 16 32 माइनस 12 प्लस 1 12 प्लस 1 32 प्लस 1 33, 33 में से 12 घटेगा 21। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया? ये आ गया 21। बिल्कुल इजी। चलिए अब एक आता है हमारा फैक्टर थ्योरम। बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगती है यहाँ पर, लेकिन बिल्कुल मैं आसान बना दूंगा इसको। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, उसका जवाब देना है आप लोगों को। अगर 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 कहा जाए आपको 2 4 का फैक्टर है,
2 4 का फैक्टर है, मतलब 2 से 4 में अगर डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, तो पूरा पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। अगर मैं पूछूं आपको 3 9 का फैक्टर है, मतलब अगर 9 में अगर 3 से डिवाइड किया जाए 3 3 जा 9, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारा, 0 आएगा। अगर मैं आपको कहूं 36 का फैक्टर है, मतलब 36 में अगर 4 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। तो वैसे ही अगर आपके पास दिया हुआ हो, गिवन हो, क्या गिवन हो x माइनस ए फैक्टर है पी एक्स का, क्या अगर x माइनस ए दिया हुआ है, फैक्टर है इस पी एक्स का, तो रिमाइंडर क्या होगा हमारा। यहां पर देखिए 4 का फैक्टर 2 है, तो 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आया। 3 9 का फैक्टर है, 3 से 9 में डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आया। वैसे ही दिया हुआ है हमें x माइनस 1 पी एक्स का क्या है, फैक्टर है, तो x माइनस 1 x माइनस ए से अगर इसमें डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। क्या 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 मेरे भाई, x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है, तो x माइनस ए से इसमें डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। क्या अभी तो हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा पी एक्स को अगर x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा क्या आता है, पी ए आता है। पी एक्स को x माइनस ए से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है, पी ए आता है। तो कहने का मतलब है x माइनस एक से पी एक्स में डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा था, इससे इसमें डिवाइड करने पर रिमाइंडर तो पी ए आ रहा था। तो रिमाइंडर क्या है हमारा, पी ए है। कहने का मतलब पी ए 0 होगा क्या, हाँ जी पी ए ही 0 होगा। यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा था। मतलब अगर x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है, x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है, तो x माइनस ए से इसमें डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। और रिमाइंडर क्या होता है, इससे इसमें भाग देने पर पी ए होता है, यानी पी ए ही 0 होगा। क्या होगा, पी ए 0 होगा। तो फैक्टर है, इसको बगल में 0 कर लो तो x की वैल्यू यहां से आ गई, x की वैल्यू यहां से आ गई। इस x की वैल्यू को px में पुट करो, वो अगर 0 हो गया तो कहेंगे हाँ जी ये इसका फैक्टर है। आया समझ में। थोड़ी कंफ्यूजन है लेकिन आप लोगों के लिए नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को समझ में आ गया, आप लोगों को समझ में आ गया, मुझे पता है। क्या एक बार फिर से मैं बता दूं, 4 का फैक्टर 2 है, 2 4 का फैक्टर है, मतलब 2 से अगर 4 में डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। वैसे ही अगर गिवन हो हमें x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है, तो x माइनस ए से पी एक्स में डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। लेकिन x माइनस ए से पी एक्स में डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर पी आता है, यानी पी ए 0 होगा। क्लियर। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल और समझ में आ जाएगा अच्छे से। एक चीज इसमें मैं थोड़ा सा और बता दूं, कहने का मतलब है इफ पी ए इक्वल्स टू 0, अगर पी ए 0 के बराबर हो देन x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। यहां पे हमने देखा पी ए अगर 0 है तो x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है। तो अगर इसका मैं उल्टा करूं, इसका अगर मैं उल्टा करूं, इफ x माइनस ए is a factor of px, then pa equals to 0। कहने का मतलब अगर pa 0 है, क्या है, pa 0 है,
इफ ये देन ये, मतलब पी ए जीरो है तो एक्स माइनस ए फैक्टर होगा पी एक्स का। अगर एक्स माइनस ए फैक्टर है पी एक्स का तो पी ए क्या होगा, जीरो होगा। दोनों ट्रू है, इफ ये देन ये, इफ ये देन ये। क्लियर? मतलब अगर पी ए जीरो है तो एक्स माइनस ए फैक्टर है पी एक्स का, और अगर एक्स माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है तो पी ए क्या होगा, जीरो होगा। तो इस पर एक दो क्वेश्चन किया जाए। कहता है एग्जामिन वेदर एक्स प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ इतना, मतलब x प्लस टू जो है इसका फैक्टर है या नहीं, क्या करना है, चेक करना है। और कैसे चेक होगा, अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो फैक्टर होगा, अगर नहीं आया तो फैक्टर नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, इसको बगल में जीरो कर लेना है। x प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस टू। तो रिमाइंडर क्या होगा हमारा, p ऑफ माइनस टू। और अगर p ऑफ माइनस टू जीरो हो गया तो कहेंगे हाँ जी यह इसका फैक्टर है। तो p ऑफ माइनस टू निकाल लीजिए फटाफट। x के जगह रखिए माइनस टू का क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस टू का स्क्वायर प्लस फाइव इंटू माइनस टू प्लस सिक्स, माइनस टू का क्यूब माइनस एट प्लस टू का माइनस टू का स्क्वायर फोर, फोर इंटू थ्री 12 माइनस फाइव इंटू माइनस टू माइनस 10 प्लस सिक्स, 12 प्लस सिक्स 18 माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस 18 जीरो हो गया, माइनस p माइनस टू क्या हो गया, जीरो हो गया। तो सिंस p माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, देयरफॉर x प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, ये पूछ रहा था इसका फैक्टर ये है कि नहीं, तो हमने क्या किया, इसको जीरो कर लिया बगल में, तो वहां से रिमाइंडर क्या है, p ऑफ माइनस टू। p ऑफ माइनस टू एक्स के जगह रखा p ऑफ माइनस टू को, तो रिमाइंडर जीरो आया, रिमाइंडर जीरो तो यह इसका फैक्टर, रिमाइंडर टू तो यह इसका फैक्टर। क्लियर? चलिए अब कह रहा है सो दैट इतना इज ए फैक्टर ऑफ इतना, मतलब हमें दिखाना है यह इसका फैक्टर है कि नहीं। तो हमें क्या करना है, इसको बगल में जीरो कीजिए पहले, x 2x माइनस, तो 2x बराबर 3, x 2 को उधर ले जाएंगे डिवाइड में 3/2, तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा, p ऑफ 3/2। अगर p ऑफ 3/2 जीरो हो गया तो कहेंगे हाँ जी ये इसका फैक्टर है। तो p ऑफ 2 निकाल लीजिए, 3/2 x के जगह रखिए 2 इंटू 3/2 का क्यूब माइनस 9 इंटू 3/2 का स्क्वायर प्लस 12, 3/2 प्लस 2, 3 3 जा 27, 27 इंटू 2 54 बाय 2 का क्यूब 8 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 9 81, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 12, एलसीएम कितना हो जाएगा 8, एलसीएम 8 हो गया, तो ये 12 प्लस 54 माइनस 81 इंटू 2 162 प्लस 96। अब देखिए 96 प्लस 4 100, 100 प्लस 50 150, 150 प्लस 12 162, 162 माइनस 162 बाय 8, यानी ये हो गया 0/8, 0/8 क्या हो गया, जीरो के बराबर आ गया। तो रिमाइंडर हमारा क्या निकला, रिमाइंडर इक्वल्स टू p ऑफ 3/2 इक्वल्स टू जीरो, सिंस रिमाइंडर इक्वल्स टू इतना, देयरफॉर 2x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। क्लियर? बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया। चलिए कह रहा है यूज फैक्टर थ्योरम टू शो दैट इतना इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इतना, मतलब इससे हमें इसमें भाग देना है फैक्टर थ्योरम के थ्रू और देखना है या इसका एग्जैक्टली डिविजिबल है या नहीं है। तो यह रहा आपका आप लोगों का होमवर्क। चलिए आगे देखा, आगे थैंक यू, मतलब पॉलिनोमियल का चैप्टर आधा से अधिक यहाँ पर क्या हो गया, खत्म हो गया है। तो इससे आगे के जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो हम लोग अगले
वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं फिर किसी और दिन, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।